जिसके घर के दरवाजे के बाहर ये सब होता है उसके घर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। प्रायः कहते हैं कि घर में सुख शांति नहीं है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, बार बार खर्च हो जाता है, अचानक बीमारी या विपत्ति आ जाती है। इसका एक गहरा संबंध माँ लक्ष्मी और दरिद्रता के उस नियम से है जिसके बारे में ब्रह्म पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार लक्ष्मी जी और उनकी बहन दरिद्रता प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलती हैं। यह भ्रमण यूं ही नहीं होता है, बल्कि यह परखने के लिए होता है कि कौन सा घर लक्ष्मी के योग्य है और कौन सा घर दरिद्रता के योग्य है। संध्या के समय जब दीपक जलते हैं और वातावरण बदलता है, ठीक उसी समय लक्ष्मी जी और दरिद्रता अपने अपने वाहन पर निकलती हैं। उनके मन में विचार होता है कि आज किस नगर, किस मार्ग और किस घर में प्रवेश करना है। वे दोनों साथ साथ चलती हैं, परंतु दोनों का उद्देश्य अलग होता है। लक्ष्मी ऐसे घर की खोज में रहती हैं जहाँ स्वच्छता, सुव्यवस्था, सुगंध और सकारात्मकता होती है। दरिद्रता हमेशा ऐसे घर की खोज में रहती है जहाँ गंदगी, आलस्य, अव्यवस्था और कलह हो। जब वे किसी घर के द्वार पर पहुँचती हैं तो पहले लक्ष्मी जी निरीक्षण करती हैं। यदि घर के द्वार पर जल छिड़का गया है, रंगोली बनी है, दीपक प्रज्वलित है, सुगंध है और वातावरण में शांति है, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भीतर प्रवेश करती हैं। दरिद्रता उस घर में खड़ी रह जाती है। वह बहन से कहती है, मुझे भी अंदर आने दो। तब लक्ष्मी जी उसे स्मरण कराती हैं कि बहन, हमारे विवाह के समय यह वचन हुआ था कि जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ तुम नहीं जाओगी और जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। इस प्रकार लक्ष्मी जी उस घर में स्थायी हो जाती हैं और दरिद्रता बाहर रह जाती है। लेकिन यदि किसी घर के द्वार पर कचरा फैला है, दीप नहीं जला है, दरवाज़ा गंदा है, दुर्गंध है और घर के लोग आलस्य में सो रहे हैं, तो लक्ष्मी जी उस घर को देखकर लौट जाती हैं। वे दरिद्रता से कहती हैं, अब यह घर तेरा है, तू यहाँ जा सकती है। तब दरिद्रता भीतर प्रवेश करती है और उस घर में कलह, दुख, बीमारी, खर्च और गरीबी का वास हो जाता है। यह कथा केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी शिक्षा है। लक्ष्मी जी का अर्थ केवल धन नहीं है। लक्ष्मी जी का वास्तविक अर्थ है समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति, आनंद, संतोष और सद्भाव। और दरिद्रता का अर्थ केवल गरीबी नहीं है। दरिद्रता का वास्तविक अर्थ है अस्वस्थता, कलह, आलस्य, दुख और असंतोष। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि यदि घर में समृद्धि चाहिए तो पहले घर को स्वच्छ बनाओ। स्वच्छता ही लक्ष्मी का प्रथम आवाहन है। दीपक जलाना, सुगंध फैलाना, रंगोली बनाना और दरवाजे पर जल छिड़कना, ये सब केवल सजावट नहीं है, बल्कि ये देवियों का स्वागत है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के उदाहरण यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के लोग और दक्षिण भारत के वैष्णव लोग प्रतिदिन अपने घर के द्वार पर पानी छिड़कते हैं और रंगोली बनाते हैं। उनके लिए यह केवल उत्सव का कार्य नहीं है, बल्कि यह दैनिक अनुशासन है। माना जाता है कि यदि प्रतिदिन द्वार स्वच्छ और सुसज्जित रहे तो भगवान, देवी देवता और शुभ शक्तियाँ सहज ही उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। भक्ति देवी की कथा भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। एक बार
भक्ति देवी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ दुखी होकर भ्रमण कर रही थी। वे बूढ़ी और अशक्त हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब लोगों के हृदय में भक्ति का स्थान कम हो गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। जब वे गुजरात से महाराष्ट्र पहुँची तो उन्होंने देखा कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम स्मरण करते हैं, रंगोली बनाते हैं और जल छिड़ककर वातावरण को शुद्ध करते हैं। इससे भक्ति देवी को बल मिला। फिर वे जब दक्षिण भारत पहुंची तो वहां वेदों की ध्वनि, मंगल स्रोत और पूजा देखकर वे और प्रसन्न हुईं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्वच्छता और अनुशासन न केवल लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं बल्कि भक्ति को भी सशक्त करते हैं। आज के समय में स्थिति बदल गई है। घरों में नौकर चाकर होते हैं, लोग स्वयं झाड़ू पोछा कम करते हैं, स्त्रियां स्वयं रसोई में कम जाती हैं। लेकिन धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि यदि बहू बेटियां स्वयं रसोई में प्रवेश करके भोजन बनाएं तो अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है, क्योंकि अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं करता, अन्न में देवत्व का वास होता है। जब घर की स्त्रियां श्रद्धा और प्रेम से भोजन बनाती हैं तो उसमें देवी अन्नपूर्णा की कृपा समाहित होती है। कथा का एक और गहरा संदेश है सेवा और करुणा। यदि परिवार में लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की कठिनाई समझते हैं और सहानुभूति रखते हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी स्थायी होती हैं। लेकिन यदि लोग केवल आदेश देने में लगे रहें, एक दूसरे को तुच्छ समझें और सेवा का भाव ना रखें तो दरिद्रता वहाँ अपना डेरा डाल लेती है। हमारे घरों में अक्सर यह स्थिति देखी जाती है कि बड़े आदेश देते रहते हैं और छोटे काम करते रहते हैं। लेकिन यदि कभी बड़े लोग स्वयं झाड़ू लगा दें, स्वयं थोड़ी सफाई कर लें, स्वयं थोड़ी सेवा कर दें तो परिवार में करुणा और प्रेम का वातावरण बनता है। यही वातावरण लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि लक्ष्मी जी स्थायी तभी होती हैं जब घर में शांति हो। यदि घर में कलह है तो पति पत्नी झगड़ते हैं और भाई बहन में तनाव है, बहू सास में वैमनस्य है तो लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी को शांति प्रिय है। दरिद्रता का प्रवेश केवल गंदगी से नहीं होता बल्कि कलह और असहमति से भी होता है। गंदगी, आलस्य और झगड़ा ये तीनों दरिद्रता के मुख्य द्वार हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब संध्या समय हो तो घर के सभी सदस्य मिलकर दीप जलाएं, प्रार्थना करें, भजन गाएं और घर का वातावरण पवित्र बनाएं। यह समय विशेष रूप से लक्ष्मी जी और दरिद्रता के भ्रमण का समय है। अब यह समझना भी आवश्यक है कि लक्ष्मी जी केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। लक्ष्मी जी 8 प्रकार की होती हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी और राज लक्ष्मी। यदि हम जीवन में केवल धन लक्ष्मी को ही महत्व दें और अन्य लक्ष्मियों को भूल जाएं तो दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। दरिद्रता केवल पैसे की कमी नहीं है। यदि घर में पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, संतोष नहीं है, प्रेम नहीं है तो वह घर भी दरिद्रता का घर है। इसी कारण कहा गया है कि लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रसंग केवल धन की चर्चा नहीं करता बल्कि जीवन की संपूर्णता की चर्चा करता है। आधुनिक युग में लोग अक्सर कहते हैं
कि काम इतना बढ़ गया है कि पूजा पाठ का समय नहीं मिलता। लेकिन शास्त्रों ने यही कहा है कि लक्ष्मी जी और दरिद्रता का भ्रमण प्रतिदिन होता है। यदि हम घर को समय पर स्वच्छ रखें, दीप जलाएं, थोड़ी सी प्रार्थना करें, तो यह लक्ष्मी जी का स्वागत है। सच तो यह है कि लक्ष्मी जी और दरिद्रता का यह प्रसंग प्रतीकात्मक है। हमें प्रतिदिन स्मरण कराता है कि हम अपने घर और जीवन को कैसा बनाएं। यदि हम आलसी होंगे, गंदगी फैलाएंगे, झगड़े करेंगे, तो दरिद्रता हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। यदि हम स्वच्छ रहेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे और शांति बनाएंगे, तो लक्ष्मी जी हमारे जीवन में प्रवेश करेंगी। इसलिए हर परिवार को चाहिए कि वे संध्या के समय दीप अवश्य जलाएं, घर को स्वच्छ रखें, दरवाजे पर रंगोली बनाएं, जल छिड़कें और भजन पूजन करें। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची आवश्यकता है। तो आज से कौन कौन अपने घर में ये सारे काम करेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।